everyone, I'm Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to sessions on environmental studies. Environmental studies is one of the subject in graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 101, that is most abundant greenhouse gas is. So आपको बताना है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा अबंडेंट है, ज्यादा है. ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड. देखो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, बट मीथेन एंड CO2 बोथ आर द ग्रीन हाउस गैसेज. So let's understand first what is greenhouse effect और what are the greenhouse gases और ये ग्लोबल वार्मिंग के साथ कैसे रिलेटेड है. देखो हमारे पास क्या है, वी डू हैव सर्टेन गैसेस एयर में जिनकी कैपेबिलिटी है वो क्या करती हैं, दे अलाउ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन टू एंटर द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ बट डजंट अलाउ द आउटगोइंग रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस टू गो बैक. ठीक है, उनको इनफैक्ट ट्रैप कर लेती है. जो आउटगोइंग या जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस हैं दोज आर द IR और हीट रेडिएशंस. तो जब वो गैसेस उनको ट्रैप कर लेंगी हीट रेडिएशंस को, तो हमारे लोअर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो वार्म हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है. सो अगर ये बढ़ता रहे, ग्रीन हाउस गैसेज एयर में बढ़ती रहेंगी ज्यादा से ज्यादा, द आउटगोइंग हीट रेडिएशंस विल बी ट्रैप्ड, सो ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होएगा. दिस इज ग्लोबल वार्मिंग. अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसके साथ क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है. क्लाइमेट चेंज इज बेसिकली लाइक कभी भी आपकी बारिश हो जाती है. ठीक है, कभी भी कहीं पे भी ड्रॉट आ जाता है या फिर हो जाता है, या फ्लड्स आ रहे हैं, या आपके जो विंटर्स हैं उसका ड्यूरेशन कम हो रहा है, समर्स का ड्यूरेशन बढ़ रहा है. सो दिस ऑल इज क्लाइमेट चेंज. ठीक है, सो ये आपका अब आपको बताना है कि ये किसके कारण है. दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. सो वो गैसेस कौन है जिनमें कैपेबिलिटी है टू ट्रैप द आउटगोइंग या रिफ्लेक्टेड हीट रेडिएशन. So those are like methane, carbon dioxide. So these are greenhouse gases. But अगर हम क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में कहते हैं मोस्ट अबंडेंट, ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है अवेलेबल जो कि ग्रीन हाउस गैस है. सो दैट इज CO2. CO2 इज मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैसेज एंड सेकेंड नंबर पे आपकी आती है मीथेन. लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन होता मोस्ट पोटेंट, ठीक है, या इन दोनों में से पोटेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन है, गैस कौन. पोटेंट मीन्स पावरफुल. So methane is 25 times more powerful in causing greenhouse effect than CO2. But यहाँ पे abundant की बात हो रही थी, so we are going for the CO2. But अगर potent की बात है, powerful की बात है, तो methane में ज्यादा power है to act as greenhouse gas. ठीक है, 25 times more. ठीक है, otherwise answer to this question is CO2 only. So D. Moving on to the question number 2. द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज, ये बात हो रही है एयर में. ठीक है, सो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है बट इट शुड बी द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज. सो एयर का अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, हमारे पास एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है एयर में. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, मीथेन, आपके हीलियम, जीनॉन, आर्गन, तो इन सबकी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है. ठीक है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट फिक्स्ड कॉम्पोजिशन फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन अगर हम नाइट्रोजन की बात करें अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, so 21% जो है इट इज ऑफ ऑक्सीजन, 78% इट इज ऑफ नाइट्रोजन, 12 या 87 किसी की नहीं है. ठीक है, इनफैक्ट नाइट्रोजन का अगर हम एग्जैक्ट परसेंट बताएं दैट इज 78.04% एंड ऑक्सीजन का एग्जैक्ट 21 नहीं है, इट इज 20.94%. सो राउंड ऑफ करके बन गया 21 और ये राउंड ऑफ करके आपका बना 78. सो करेक्ट आंसर इज बी ओनली 78%. क्वेश्चन नंबर 3. What causes pollution? Pollution किसके कारण हो रहा है, क्या ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रहे हैं, या ट्रीज के कारण हो रहे हैं, या बोथ ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज. सो अगर बोथ ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में है, इट डजंट मीन कि आंसर वही है. ठीक है, सो ट्रीज जो है उनके कारण डेफिनेटली पोल्यूशन नहीं हो रहा. ट्रीज तो इनफैक्ट अगर हम बात करें वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो ट्रीज आर द बेस्ट नॉइज एब्जॉर्बर. ट्रीज आपके एयर पोल्यूशन को भी कम करने में हेल्प करते हैं. बट ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज, वेदर यू आर गोइंग फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन कर रहे हो, या फैक्ट्रीज आपकी हैं, या थर्मल पावर प्लांट्स हैं हमारे, या हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं,
सो हमारी सारी एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल for causing pollution, any kind of pollution, noise pollution, soil pollution, water pollution, air pollution. ठीक है, so even the generation of the solid waste also. ठीक है, so human activities causes pollution. Answer is A. Question number 4, CNG क्या है? It is a polluted fuel, it is a clean fuel, it is harmful fuel या none? CNG is compressed natural gas. एंड सीएनजी में आपका मेजर जो कंपोनेंट है वो क्या है? मीथेन. सीएनजी इज द क्लीनेस्ट फ्यूल. सीएनजी को हम लोग यूज कर सकते हैं इन द रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल डीजल इन व्हीकल्स. ठीक है, इवन लाइक इन मोस्ट ऑफ द सिटीज, अगर हम इंडिया की बात करें, आपकी जो गाड़ियों में सीएनजी ही यूज हो रहे हैं. ऑटोज जो है उनमें तो स्पेसिफिकली सीएनजी यूज हो रहे हैं. सो सीएनजी इज द क्लीन फ्यूल. ठीक है, पोल्यूटेड नहीं है, इट इज क्लीन फ्यूल. अच्छा, इफ आई हैव टू कंपेयर सीएनजी विद एलपीजी, सो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, सो एलपीजी की बात करें तो एलपीजी में मेन कंपोनेंट इज प्रोपेन, बट सीएनजी में मेन कंपोनेंट इज मीथेन. दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो सीएनजी में क्या है? मीथेन. इट इज क्लीन फ्यूल. आंसर इज बी. सो लास्ट क्वेश्चन, which of the following is responsible for water pollution? Water pollution किसके कारण हो रहा है? ऑयल रिफाइनरीज, डेफिनेटली ऑयल रिफाइनरीज के कारण. अगर आपका ऑयल लीकेज हो रही है, ठीक है, तो ऑयल जो है वो लीक होके वाटर, क्योंकि ऑयल इज लाइटर देन वाटर, इट इज फॉर्मिंग अ लेयर ऑन वाटर. अगर लेयर के ऊपर, पानी के ऊपर ऑयल की लेयर है, उसको हम ऑयल स्पिल बोल रहे हैं, विच इज आप कह लो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है, अ मेजर कंसर्न स्पेशली फॉर द मरीन बॉडीज. ठीक है, सो अगर आपके पानी के ऊपर ऑयल है, ऑयल की लेयर है, वो क्या करती है? मेनली टू इम्पैक्ट्स है मेनली. एक तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ पाती पानी के अंदर, क्योंकि वो कंटैक्ट जो है, मतलब पानी का डायरेक्ट क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि पानी के ऊपर एक लेयर है ऑयल की. दूसरा, पानी का एयर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन खत्म हो जाता है, जिसके कारण डीओ भी, डिजॉल्व ऑक्सीजन भी कम हो जाती है. तो उसके कारण अगर पानी में ऑक्सीजन की कमी है, सनलाइट नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो अफेक्ट होंगे. और अगर हम ऑयल रिफाइनरी के और अगर हम इम्पैक्ट देखें, अगर ऑयल का लेयर पानी के ऊपर आता है या ऑयल स्पिल होता है, लाइक आपके जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, स्पेशली मदर एक्वाटिक एनिमल्स, दे डू रिकॉग्नाइज देयर चिल्ड्रन या चाइल्ड थ्रू देयर स्मेल. बट अगर सब पानी के ऊपर ऑयल की लेयर है, सबकी बॉडी पे वो ऑयल लगा है, ठीक है, तो दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज देयर ऑफस्प्रिंग्स. उनको नहीं पता चलता कि उनके ऑफस्प्रिंग्स कहाँ पे हैं. इवन लाइक प्रे प्रीडेटर की बात करें, अगर सब एक्वाटिक एनिमल्स की बॉडी पे, उनके फेदर्स पे, उनके गिल्स पे अगर ऑयल लगा हुआ है, लाइक द प्रीडेटर कैन नॉट बी, लाइक उसकी जो एबिलिटी है टू कैच द प्रे वो कम हो जाती है. इवन प्रे की एबिलिटी टू अपने आप को बचाने की फ्रॉम द प्रेडेटर, वो भी कम हो जाती है. सो ऑयल स्पिल के बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, आपके पूरी वाटर बॉडी को वो खराब कर सकती है. सो दीज ऑयल रिफाइनरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन. अगर हम पेपर फैक्ट्रीज की बात करें, तो पेपर फैक्ट्रीज से वेस्ट वाटर में आपके पास पल्प है या अगर ब्लीचिंग करते हो वो केमिकल्स हैं. सो पेपर फैक्ट्रीज डेफिनेटली इट, जो भी उसका जो वेस्ट वाटर निकलता है, इट कॉजेज द वाटर पोल्यूशन. शुगर मिल ऑल्सो, जो भी शुगर मिल से वेस्ट वाटर निकलता है, इट कॉजेज वाटर पोल्यूशन. देखो, अगर आप वेस्ट वाटर की बात करें पेपर इंडस्ट्रीज या शुगर मिल की, इनका पानी जो है वो इतना इतना मतलब पोल्यूटेड है. अगर हम उसकी बीओडी देखें, इज वेरी हाई. बीओडी of the wastewater that is generating from paper factories or sugar mill is very high. BOD is biological oxygen demand. We have already done this topic. मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बाय द माइक्रोब टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इन वाटर. जितना बीओडी ज्यादा, मतलब उतना ही पानी आपका पोल्यूटेड है. तो आपके जो पेपर फैक्ट्रीज हैं, स्पेशली शुगर मिल्स के पानी की बीओडी तो लाख्स में होती है. ठीक है, सो इतनी ज्यादा बीओडी है क्योंकि पानी में इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि माइक्रोब्स को उस सबको डिग्रेड करने के लिए इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. सो which of the following is responsible for water pollution? Answer is all of the above. All the activities, oil refineries, factories, paper factories या sugar mill, सारे ही पानी को आपकी pollute करते हैं. So this was the last question of the sessions. So those who are doing either graduation or post graduation from IGNOU Dost is there to help you out.
We at IGNU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners. We are also helping our mentees for exam through Exampedia. In IGNU Dost, a continuous support from professional mentors is there. Mentors will be like from your subject area only. They will be helping you in completing and submitting the assignments for your career development and even for skilling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 759493927 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNU Books. Thank you. See you in the next session.